क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हमें क्या करना है, बनाना है चित्र। पहले चित्र क्या बना दे, चित्र। तो कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, उल्टा शंकु कैसा है जी, उल्टा शंकु। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या बनाना है, उल्टा शंकु। उल्टा, उल्टा हो गया, उल्टा शंकु हो गया। अब बना लीजिएगा, थोड़ा लेट बेटेड होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है इसकी। अब बताइए यहाँ से एक का लाएगा त्रिज्या, एक का लाएगा ऊंचाई, यही निकल आएगा जी। ये ऊंचाई होगा, है यार होगा, त्रिज्या होगा ना जी। तो ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है बताइए, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ऊपर से क्या है, खुला है, ऊपर से क्या है, खुला। ठीक, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे चित्र बना रहा है। इसकी त्रिज्या कितना है जी, 5 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना है जी, 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये भी दे दिया। ठीक है, चलिए ठीक है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसमें देखिए पानी ऊपर तक का हुआ है, भरा हुआ। शंकु जैसे माने चलिए, आप कुल्फी देखे है ना जी, कुल्फी आप खाते हैं ना जी, तो आइसक्रीम तो ऐसे होता है। उसमें मान के चले, उसमें तो आइसक्रीम भरा रहता है, इसमें क्या भरा है जी, पानी। पूरा मान क्या भरा है, पानी, फुल पानी है। ठीक, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 cm त्रिज्या वाला एक गोला है। अब बताइए इसमें हम क्या डाल रहे हैं जी, गोली, शीशे की गोली। तो अब बताइए जब शीशे की गोली जब डालेंगे तो गोली इस प्रकार का होता है, किस आकार का होता है जी, गोले के आकार का होता है ना जी, ऐसे गोले के आकार का होता है। अब मान के चलिए क्या है, गोली है ना। अब वृत्त मत समझिए लोग के, गोली, गोली देखे ले है, गोली किस आकार का होता है, गोले का आकार का होता है। तो इसकी त्रिज्या कितना है जी, इसकी गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या छोटा आर लिखे, इसका त्रिज्या का लिख लेते हैं बड़ा आर, कितना है 0.5। सही है, समझ में आया। अब कह रहा है कुछ 0.5 cm त्रिज्या वाला क्या कर रहा है, गोली है। ठीक है, अब डाली जाती है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें ये गोली डाल रहा है, ये गोली उठा के इसमें शंकु में डाल रहा है। मतलब फुल पानी से क्या एकदम लबालब है, लबालब मतलब पानी से एकदम पूरा भरा हुआ है। तो इसमें हम गोली जब डालेंगे तो बताइए पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा, ठीक से गिरेगा। जब डाल रहे हैं इसमें तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाती है। जो पानी है, जब गोली हम शीशे गोली डाल रहे हैं तो 1/4 भाग का, 1/4 मतलब 1/4 भाग पानी का हो रहा है, बाहर निकल रहा है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। अब इसमें जब हम डालेंगे, ठीक है, तो कुछ पानी निकल रहा है। अब पानी जो निकल रहा है क्या निकल रहा है, 1/4, 1/4 भाग का हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है जब गोली डाल रहे हैं तब। तो बताइए हम कितना गोली डाले हैं कि 1/4 मतलब 1/4 भाग पानी बाहर निकला है। कितना गोली डाला, हमें क्या निकालना है, गोलियों की संख्या। बात समझ में आती है, एकदम ही मक्खन क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो हम इसमें पानी का आयतन निकालेंगे। शंकु में क्या, पानी के आयतन, और जितना पानी का आयतन निकल जाएगा उसका 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, उसका क्या निकालेंगे, पानी का आयतन 1/4 निकाल के उसके बाद क्या करेंगे, इसका भी आयतन निकालेंगे, गोली का भी तो आयतन निकालेंगे जी। जो गोले है गोली का आयतन निकाल के, शीशे की गोली, इसका आयतन निकाल के। ठीक, अब इसके आयतन से अब ये जो 1/4 भाग जो आएगा शेष बचेगा पनिया, उससे में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। समझ में आ रहा है, बनाना चालू करें। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया ना, किसी को दिक्कत है, अभी बनाएंगे तो और समझ में आ जाएगा। देखिए किस आकार का जी, शंकु, शंकु की ऊंचाई दिया है ना जी, h कितना सेंटीमीटर है, बोलते चलिए 8 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 8 से, त्रिज्या कितना है जी शंकु की, शंकु की त्रिज्या छोटा आर माने है ना जी 5 सेंटीमीटर। सही है, सही है। गोले की त्रिज्या मतलब गोले, उसको गोले किस आकार का होता है, गोले के आकार का होता है। तो गोले की
त्रिज्या, इसको क्या माना है जी, बड़ा आर माने हैं 0.5 सेंटीमीटर। सही है, सही है, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, कुल पानी का आयतन, कुल पानी का आयतन निकालेंगे। कुल पानी का आयतन निकालते हैं, मतलब शंकु का आयतन, कुल पानी मतलब का शंकु के आयतन, यही ना होगा। कुल पानी का आयतन। अरे ये पता करेंगे ना कि हाँ शंकुआ में कितना पानी है, ये पता करना पड़ेगा ना जी, शंकुआ में कितना पानी है। जो शंकु है आकार का जो बर्तन है, इसमें पानी कितना है, तो हम क्या निकालेंगे, कुल पानी का आयतन। कितना पानी का आयतन हो रहा है, मतलब का शंकु का आयतन। यहाँ लिखे शंकु का आयतन, का लिखना जरूरी है, हर चीज़ लिखने से हो जाएगा। कुछ थोड़ा दिमागों में रखिए, पानी का आयतन मतलब हुआ शंकु का आयतन। फिर यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन, लिखिए देखिए, लिख लेते हैं शंकु का आयतन, मतलब पानी का आयतन निकालेंगे, मतलब क्या हुआ शंकु का आयतन निकालेंगे, यही ना होगा। आया समझ में। शंकु का आयतन क्या होता है, बोलिए 1/3 पाई h। सही है, सही है ना जी। 1/3 पाई का मान यहाँ नहीं रखते हैं, क्योंकि पाई का मान रखने से कोई फायदा नहीं, आगे जाके कटाएंगे हम, ठीक है। पाई का मान नहीं रखते हैं, और रखिए सकते हैं कोई गुदगुदीन जिसको होगा तो रख के देख लेना, क्या दिक्कत है। ये क्योंकि आगे कटेगा इसलिए हम नहीं रख रहे हैं, बात समझ आ रहा है। पाई आर देखिए, आर कितना है जी 5 है cm, इसका स्क्वायर करेंगे। h कितना है जी 8 सेंटीमीटर है। आ रहा है समझ में। 1/3 पाई, अभी गुणा करेंगे कितना होगा जी 25 cm स्क्वायर होगा, और गुड़े 8 cm। सही है। अब देखिए 8 में 25 से गुणा कीजिए, 25 में 8 से गुणा करें कितना होगा 200, कितना, हाँ गुणा करेंगे कितना होगा जी 200। सही है। नीचे का है जी 3 पाई है, और cm 2 यहाँ एगो कब हो जाए cm क्यू। मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि हम पानी का आयतन निकाले 203 पाई, 203 पाई बटा 3। बात समझ में रहा, 203 आ रहा है ना जी, 203 बटा 200/3, हाँ पाई आ रहा है 200/3, समझ में आया। 200/3 पाई आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे बताइए, अब पानी बताइए, टोटल पानी इतना है, अब टोटल पानी इतना है 200/3 पाई, 200/3 पाई इतना पानी। अब इतना पानी में से बताइए कितना चौथाई निकल रहा है जी, 1/4, 1/4 निकल रहा है ना जी। टोटल पानी हम का है बताइए, हमारे पास टोटल कितना लीटर पानी है, 1/4 बाहर निकल रहा है, मतलब 1/4। इसका निकालेंगे तो कितना निकल गया 25 लीटर निकल गया। टोटल पानी इतना है तो 1/4 निकालेंगे ना जी, तो इसका 1/4 निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है, बोलिए किसी को दिक्कत है, आगे बढ़े। बाहर निकले पानी का बाहर कितना पानी निकल रहा है पता करना पड़ेगा, करें ना। कितना पानी निकल रहा है जी बाहर, तो 200/3 पाई, आ गुणे का होगा 1/4, यही ना। ये कट जाइयो, कितना मर्त में 5 को 50 मर्त में, तो कहा गया 50/3 पाई, 50/3 पाई cm क्यू। अब बताइए टोटल जो बाहर निकले पानी का, तो टोटल पानी कितना बाहर निकल रहा है 50/3 पाई, इतना पानी निकल रहा है बाहर। समझ में आ रहा है बात। टोटल हम पता कर लिए कि पानी कितना बाहर निकल रहा है, तो 50/3 पाई इतना पता हो गया। अब ये वो गोली का आयतन, एक गोली का कितना आयतन है निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है। एक गोली का आयतन जितना आएगा, समझिए ध्यान से, एक गोली का जितना आयतन आएगा, अब क्या करेंगे उसमें, इसमें क्या करेंगे हम भाग करेंगे। समझ में आ रहा है, इतना ही ना पानी निकल रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। चलिए तो आगे देखिए, शीशे की
एक गोली का आयतन निकाले ना जी, शीशे की एक गोली का आयतन। अब समझिए शीशे की एक गोली का आयतन, तो गोली किस आकार का है जी, गोले के आकार का। ध्यान समझिए, जो शीशे की गोली है किस आकार का है जी, गोले के आकार का होता है गोली जो होता है। तो गोले का आयतन क्या होता है बताइए, 4/3 पाई आर क्यू होता है ना जी। तो बताइए जो गोले का आयतन, गोले का त्रिज्या क्या है, बड़ा आर है कि छोटा आर, बड़ा आर है। तो क्या होगा जी, बड़ा आर का क्यू। सूत्र याद रहना चाहिए, जिसका सूत्र मजबूत मैथ मजबूत, सूत्र कमजोर मैथ कमजोर, इतना बात याद रखना। अब देखिए क्या होगा, 4/3। इसमें देखिए पाई का मान हम भी इसमें भी नहीं रखते हैं, ठीक है। आर कितना है जी, 0.5 cm। इसका क्यों करेंगे बोलिए, 4/3 पाई। इसको 3 बार लिखिए, गुणा कीजिए 3 बार। अच्छा हम कर देते हैं, देखिए 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, 0. कितना हो रहा है जी, 1 2 5, कितना आ रहा है जी, 0.125 cm3। सही है। अब इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 4 से गुणा होगा ना जी। अब बताइए 0.125 यही ना है, गुणे 4 यही ना है, कितना आ गया 0.5/3 पाई cm3। एक गोली का आयतन, सुनिए ध्यान से, एक गोली का आयतन इतना है। टोटल पानी कितना निकल रहा था, 50/3 पाई निकल रहा था। अब आप बताइए, हम कहें कि 100 cm3, समझिए ध्यान से, 100 cm3 पानी बाहर निकला है, 100 cm3 का निकला है, पानी बाहर निकला है। अब बताइए एक गोली का आयतन हम कह दे कि एक गोली का आयतन हम कह दे कि नहीं 20 है। एक गोली का आयतन कितना है, टोटल पानी इतना निकल है cm3 निकल है, एक गोली का आयतन 20 cm3। तो को गोली डाला है बताइए, को गोली डाला है, 5 गो डाला है ना जी। इससे इसमें हम क्या करेंगे, अरे मान के चलिए कि ये गोली का आयतन 20, समझ में आ रहा है, आओ तो समझ में क्या बोलते नहीं। 100 मान के चलिए पानी टोटल निकला है 100 cm3, ठीक, 100 cm3 पानी निकलल बा, एक गोली का आयतन निकल बा तो कितना आइल बा, 20 cm3 आइल बा, ठीक। अब बताओ हम कहीं कि बताओ टोटल पानी निकल बा, गोली डालनी है तो पानी टोटल निकल गया इतना cm3, एक गोली का आयतन निकलनी है तो इतना निकलल बा। तो बताओ को गोली डाल बनी में, तो क्या करबा, 20 से इसमें भाग करेंगे ना जी। तो को गोली डाल दिए हैं, 5 गो डाला है, तभी ना पानी निकला है 100 cm3। बात ये समझ में आ रहा है। अब क्या निकलना है जी, गोली की किसकी संख्या निकलना है। हाँ देखिए यहाँ शीशे की गोलियों की संख्या ये निकलना है जी, निकाले। किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, पूछना है। शीशे की गोलियों की संख्या निकालेंगे ना जी। अब बताइए टोटल बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले तो यहाँ हिंदी लिखे, बाहर निकले पानी का आयतन। अब एक गोली का आयतन ऐसे लिखे ना, डायरेक्ट लिख देते हैं। बाहर निकले पानी का आयतन कितना बताइए, 50/3 पाई, यही ना जी। तो 50/3 पाई, यही ना पानी बाहर निकलल बा। टोटल बाहर पानी निकले इतना निकलल बा, एक गोली का आयतन निकलने तो इतना आइल बा न हो। तो भाग कर जाई, क्या निकल बोला, भाग करेंगे तो 0.5/3 होगा, इसे होगा कि ना। अब देखिए 50/3 पाई गुणे पलट जाएगा ना जी, यहाँ पाई छूट गया, पलटेगा तो क्या होगा, 3/0.5 पाई होगा इसे। नीचे रहेगा जी, पाई नीचे आ जाएगा। अब समझिए, ओए समझिए,
3 से 3, पाई से पाई खत्म। अब देखिए क्या बचा 50, 50 बटा क्या बच गया 0.5, ये बचा। अब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या बैठेगा, एगो 0 पे मतलब 10 हो जाएगा, होगा ना। इसे आसान कटाई एकदम। अब देखिए क्या होगा 50 बटा 5 अगुड़े 10। अब देखिए 5 दूना 10, टोटल को गोली डाला है जी 100, टोटल 100 गोली डाला है, ठीक है। गोली की संख्या आ गया 100, समझ में आया? बोलिए, किसी को दिक्कत? एक बार और दोहरा दें। देखिए यहाँ शंकु की ऊंचाई दिया है, त्रिज्या भी दिया है, गोले की त्रिज्या भी दिया है, सब दिया है, मतलब गोले की त्रिज्या, ठीक। अब बताइए पानी का आयतन निकालें तो शंकु को जितना पानी नाट रहा है वो निकाल लेंगे, फिर कितना आवता है में पानी, आयतन निकाल लिए, ठीक है, तो इतना आया। पाई का मान हम नहीं रखे हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, जो बाहर निकलेगा पानी, इस पानी टोटल इतना है, अब इसी का ना 1/4 निकल रहा है बाहर पानी। बात समझ में आ रहा है? हम कहें कि मेरे पास 500 लीटर है, कितना लीटर है 500 लीटर, 500 लीटर है तो 1/4 बाहर निकला, तो 1/4 मतलब 1/4 गुणा करेंगे ना जी। वैसे ही टोटल पानी कितना था, इतना। अब इतना में से कितना चौथाई, 1/4, तो 1/4 इसका निकाले हैं, गुणा करेंगे ना जी। कट गया तो कितना आ गया आपका, कितना है 50/3 पाई cm³ आया है। अब बताइए टोटल पानी इतना निकल बाहर, तो ये वो गोली का हम आयतन निकालें ना, तो ये गोली का जब आयतन हम निकाले हैं तो ये गोली का आयतन आ गया कितना है जी, इतना है, ठीक। गोले का आयतन ये होता है तो ये गोली का आयतन निकाला इतना, तो ये गोली का इतना आयतन है। अब बताइए पानी का आयतन में क्या करेंगे, जितना बाहर पानी निकल रहा है वो बाहर जो पानी निकल रहा है इतना है, अब इससे हम क्या कर देंगे भाग। बात समझ में आ रहा है? जब भाग करेंगे तो इसे पलट जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन जबरदस्त है कि ना है? चले तो लिखा जाए, चित्र बना लीजिएगा।